हे गाइस, आज फिर से हमारे पास एक पजल है। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम लोग डायरेक्ट इसके सॉल्यूशन पे चलेंगे। और ये हमारी पजल है जिसमें हमें पैरेलल लाइन में 14 स्टूडेंट्स को बैठाना है और कुछ ऐसे बैठाना है कि हमारे एक रो के पर्सन दूसरे रो के पर्सन्स के आमने सामने बैठे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा इंग्लिश में भी अवेलेबल है और हिंदी में भी। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने की तरफ चलते हैं। देखिए हमसे क्या बोल रहा है, 14 स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन 2 rows such that P Q R S T U V आर सिटिंग इन अ रो 1 एंड फेसिंग साउथ। बोल रहा है हमारे जो पर्सन है, देखो इसने मेंशन कर दिया P Q R S T U V जो है वो रो 1 में बैठे हैं और देख किधर रहे हैं, साउथ फेसिंग है ना, दक्षिण दिशा की तरफ है ना। अब देखो हमारा मैप क्या होता है, ये होता है हमारा ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ है ना। ये मेंशन करने की जरूरत नहीं है, केवल समझाने के पर्पज से बता रही हूँ। जो साउथ फेसिंग करेंगे उनका फेस नीचे साइड होगा है ना, जो नॉर्थ फेस करेंगे उनका अपर साइड, राइट। चलो, ये कोई मैप ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, सबको पता होता है ना। नेक्स्ट क्या बोला है, एंड ए बी सी डी ई एफ एंड जी आर सिटिंग इन रो 2 एंड फेसिंग नॉर्थ। बोला और जो सेकेंड रो के पर्सन है हमारे वो कहाँ देख रहे हैं, नॉर्थ फेसिंग यानी उत्तर दिशा की तरफ देख रहे हैं। और किस तरह बैठे हैं, द पर्सन इन रो 1 एंड रो 2 जो है फेसिंग ईच अदर है ना, तो एक दूसरे के आमने सामने बैठे हैं। चलो क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे, जैसा जैसा बोलता है करते जाएंगे, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना, जितना क्वेश्चन बोल रहा है उतना करना है, आराम से सीक्वेंस हमारा बन जाएगा, राइट। बोल रहा है एस सिट सेकेंड राइट ऑफ क्यू। क्यू कहाँ था, साउथ फेसिंग, हमारा क्यू यहाँ बैठ गया। ठीक है, सेकेंड राइट में ऐसा, तो क्यू का जो राइट होगा वो इसी डायरेक्शन में तो होगा है ना। चलो अब देखो सेकेंड राइट बैठा है तो हमारा एक पोजीशन छोड़ के एस यहाँ आ जाएगा, राइट। फिर क्या बोल रहा है, देयर आर 3 पर्सन सिट बिटवीन क्यू एंड द वन हु फेसेस डी। 3 पर्सन बैठे हैं कहा क्यू और जो डी को फेस कर रहा है बंदा उसके बीच में। अब देखो हमें ये तो नहीं पता है कि जो डी को बंदा फेस कर रहा है वो क्यू के लेफ्ट में है या राइट में है, नहीं पता ना। तो हम क्या करते हैं, एक और पॉसिबिलिटी लेके चलते हैं, हम लोग एक और पॉसिबल डायग्राम बना के चलते हैं। ठीक है, एस अब यहाँ पे हम क्या बोले, कितने पर्सन बैठे थे, 3, तो 1 2 3 है ना। यहाँ पे आ जाएगा हमारा डी। अब हम क्या करते हैं, इधर पे चलते हैं, 1 2 3 पर्सन बैठा दिया हमने, यहाँ पे आ गया हमारा डी है ना। आगे पढ़ते हैं, ए फेसेस क्यू, सॉरी एक बार लाइन छूट गई है। बोला है जी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी। जी जो है हमारा डी के थर्ड में बैठा है, लेफ्ट में। अब जब नॉर्थ में फेस किया है तो उसका लेफ्ट इधर ही होगा ना। जब जी हमारा थर्ड लेफ्ट में बैठेगा डी के, तो गाइस हमारे पास कितने थे, 14 स्टूडेंट्स, मतलब 7 7। तो हमारे पास ये नंबर ऑफ पीपल इस लाइन में ज़्यादा हो जाएंगे ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए ना। तो ये पॉसिबल डायग्राम तो हमारा गलत हो जाएगा है ना, क्योंकि यहाँ हमें 7 पीपल बैठाने एक रो में, पर हमारे पास ये ज़्यादा हो रहे हैं। तो अब इस डायग्राम में देखते हैं, बोल रहा है जी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जी, तो 1 2 3 है ना। थर्ड लेफ्ट में यहीं पे, यहीं इसी पोजीशन पे हमारे पास क्या आ जाएगा, जी है ना। अब देखो हमारे नंबर ऑफ पर्सन जो है वो सेटिस्फाइड कर रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 है ना। 7 पीपल हो गए, टोटल 14। चलिए नेक्स्ट कंडीशन पे चलते हैं। बोल रहा है ए फेसेस क्यू। ए जो है वो हमारा कहाँ देख रहा है, क्यू की तरफ। ठीक है, हमारा इधर आ गया। फिर बोला है हु इज इमीडिएट नेबर ऑफ बी। देखो हु वर्ड आया है, जो हमारा हु वर्ड आएगा यानी कि जो वो हमारा पास के पर्सन को रिप्रेजेंट करेगा। जो हमारा हु वर्ड आया है वो क्यू के लिए आया है। ठीक है, क्या बोला, ए फेसेस क्यू, ए क्यू की तरफ देखता है। हु इज इमीडिएट नेबर ऑफ वी, हु मतलब कौन, क्यू। क्यू का, क्यू किसका नेबर है, वी का। तो अब देखो वी हमारा यहाँ भी आ सकता है और यहाँ भी आ सकता है, हमें नहीं पता वी हमारा कहाँ आएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक नॉर्मल रफ लिख लेते हैं कि वी हमारा इस पोजीशन पे भी आ सकता है और यहाँ पे भी। नेक्स्ट, ई इज द इमीडिएट नेबर ऑफ ए। ई क्या है, हमारा तुरंत पड़ोसी है एक। अब तुरंत पड़ोसी का मतलब या तो ई यहाँ आ सकता है या तो ई यहाँ आ सकता है, लेकिन यहाँ पे हमारा जी पहले से बैठा हुआ है तो हमारा ई के लिए केवल एक प्लेस बचता है, वो है ये। ठीक है, अब आगे चलते हैं, क्या बोल रहा है, द वन हु फेसेस बी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ सी। देखो अब बोल रहा है जो बंदा हमारा बी को फेस करता है ना। अगर बंदा हमारा बी को, बी हमने अगर यहाँ बैठा ला, ठीक है, तो इसके सामने जो फेस कर रहा है ई, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कहाँ बैठा होगा बी के सामने फेस करने वाला बंदा,
थर्ड टू द राइट ऑफ सी। अब जब ये यहाँ बैठा और हम सी को अगर यहाँ बैठा लेंगे तो ये बंदा तो हमारा 1 to 3rd पोजीशन पे तो ठीक है, पर लेफ्ट में हो जाएगा, है ना, राइट में तो हो नहीं पाएगा। इसलिए हमारे वी की पोजीशन निकल के आएगी यहाँ। अगर हम वी को यहाँ बैठालते हैं तो वी को फेस करने वाला बंदा सी के थर्ड में, राइट थर्ड में हो जाएगा। देखो 1 2 3 है ना, हमारी कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई है ना। चलो आगे देखते हैं। There are 4 persons sit between C and the one who faces P. अब देखो C और जो बंदा P को फेस कर रहा है उसके बीच में 4 लोग बैठे हैं, तो 1 2 3 4 पर्सन बैठ गया, ठीक है। अब ये बंदा जो है ये किसको फेस करेगा, P को, है ना। तो यहाँ पे हमने अपना P सिट करा दिया, है ना। जो बंदा P को फेस करेगा और C के बीच में कितने लोग हैं, 4 लोग, राइट। नॉट मोर देन 1 पर्सन सिट लेफ्ट ऑफ पी। बोल रहा है एक से ज्यादा लोग पी के लेफ्ट में नहीं बैठे हैं, मतलब पी के बाएं पे नहीं बैठे, तो भाई ठीक है नहीं बैठे हैं भाई। इसके लिए जब ये साउथ फेसिंग है लोग तो इनके लिए लेफ्ट तो इस साइड हुआ ना, और यहाँ हमारा एक ही बंदा बैठा है, ठीक है। कंडीशन हमारी सेटिस्फाइड है। टी इज इमीडिएट नेबर ऑफ पी। अब बोला है टी जो है हमारा पी का पड़ोसी है। अब देखो टी हमारा यहाँ आ सकता है, टी हमारा यहाँ आ सकता है, भाई दोनों ही जगह पी के पड़ोसी के तौर पे ली जा सकती है ना। पर हमें पता नहीं टी इधर आएगा डी के सामने या इधर आएगा, छोड़ देते हैं, एक रफ लिख लेते हैं कि टी हमारा इस पोजीशन पे आ सकता है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, यू सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ टी। बोल रहा है यू जो है हमारा टी के थर्ड राइट में आएगा। अब अगर हम लोग टी को इस पोजीशन पे बैठालते हैं यहाँ पे, है ना, तो 1 2 3 थर्ड राइट में आना चाहिए हमारा क्या, यू, है ना। बट यहाँ पे ऑलरेडी वी बैठा है तो हम यहाँ पे नहीं बैठा सकते। तो अगर हम टी को यहाँ बैठालते हैं तो 1 2 3 थर्ड राइट में हमारा यू यहाँ पे बैठ जाएगा, है ना। तो हमारा टी और यू दोनों की पोजीशंस आपस में क्लियर हो गई, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। यू एंड वी डज नॉट सिट टुगेदर। यू और वी एक साथ नहीं बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बैठे भी नहीं है, यू यहाँ है वी यहाँ है, साथ में नहीं बैठे हैं एक साथ, है ना। बी डज नॉट फेस टी। अब देखो यहाँ पे क्लियर हो गया है, हमारे पास क्या है, टी के सामने कौन नहीं बैठेगा, बी, क्योंकि बी डज नॉट फेस सी, बी हमारा टी को फेस नहीं कर रहा है, ठीक है। तो हमारे पास एक जगह बचती है बी के लिए, वो है ये, है ना। अब हमारे पास दोनों ही जगह पे एक एक पर्सन बैठाने की जगह बची है, तो जो रिमेनिंग पर्सन है वो अपनी अपनी जगह पे बैठ जाएगा। यहाँ पे कौन बचेगा, आर, है ना, और यहाँ पे कौन बच गया है हमारा एफ। तो हमारा देखो ये सीक्वेंस बन गया और हमारी सारी कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही हैं, है ना। तो चलो देखते हैं फाइनल सीक्वेंस। तो इसको आप एक बार दोबारा से फिर प्रैक्टिस करेंगे ना तो आराम से इसलिए हो जाएगा। तो हमारा सीक्वेंस क्या बना, एस यू क्यू वी टी पी आर एंड सी ई ए जी एफ बी एंड डी। ये हमारा फाइनल सीक्वेंस बन गया। आई होप काफ़ी लोगों का सही भी बना होगा, है ना। तो चलिए, थैंक यू सो मच गाइस, हम लोग कल फिर मिलते हैं एक नई पजल के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हे गाइस, आज हमारे पास है फिर से एक सीटिंग अरेंजमेंट जिसमें हमें 9 पर्सन्स को बैठाना है और वो साउथ फेस कर रहे हैं। देखो कल मैंने बताया था साउथ फेस करेगा तब पर्सन का लेफ्ट क्या होगा और राइट क्या होगा, है ना। क्वेश्चन अपना हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, तो हम लोग इसे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। चलिए चलते हैं। देखो हमसे बोल रहा है कि 9 पर्सन्स हैं हमारे पास, आर सिटिंग इन अ रो एंड फेसिंग टुवर्ड्स साउथ। अब देखो गाइस, जब ये साउथ में फेस कर रहे हैं तो बंदे का राइट किधर होगा, इस डायरेक्शन में, है ना। और लेफ्ट की बात करें तो लेफ्ट किधर होगा, लेफ्ट होगा इस डायरेक्शन में। ये चीज मैंने कल भी बताई थी, है ना, ये समझाने के लिए थी केवल। चलो क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं, ठीक है। चलो बोला है यू सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ ई, ठीक है। तो हमें जैसे बोलता जाएगा हम करते जाएंगे, जैसे जैसे स्टेटमेंट बोलेगा हम एज इट इज वैसा ही कर देंगे, ठीक है। कुछ भी अपने आप से ऐड ऑन नहीं करना है। अब देखो साउथ फेसिंग है, हमने ई की पोजीशन फिक्स कर ली क्योंकि यू ई के राइट में सेकेंड बैठा, तो हमें पहले ई को बैठाना पड़ेगा। अब सेकेंड राइट चलेंगे, राइट आएगा इस डायरेक्शन में, तो 1 2 सेकेंड राइट में आ गया हमारा यू, ठीक है। बोल रहा है देयर आर 2 पर्सन सिट बिटवीन ई एंड वाई। अब देखो 2 पर्सन सिट होंगे ई और वाई के बीच में। अब हमें नहीं पता वाई इस साइड आएगा या वाई इस साइड आएगा, है ना। अब देखो या तो आप पूरा सॉल्व करके फिर दोबारा से अगर गलत हो जाता है आप बनाओ, लेकिन इसके लिए बचने के लिए हम लोग एक पॉसिबल डायग्राम लेके चलते हैं साथ में ही। आगे चल के हमारी कुछ कंडीशंस ऐसी होंगी जो एक पॉसिबल डायग्राम को गलत करेंगी, ठीक है।
बोला है 2 पर्सन सिट बिटवीन ई एंड वाई, ई और वाई के बीच में 2 लोग बैठे हैं, तो ठीक है हमने 1 2 2 लोग बैठा के वाई को इस तरफ बैठा दिया ई के लेफ्ट में। इधर हमने क्या किया, y को u e के राइट में बिठाते हैं, ठीक है, a1 2 और ये आ गया हमारा y, ठीक है। आगे चलते हैं, क्या बोला है, देयर आर 2 पर्सन सिट बिटवीन u एंड i। अब देखो u और i के बीच में 2 पर्सन बैठे हैं, पर हमें नहीं पता i जो है u के लेफ्ट में बैठेगा या u के राइट में, है ना, नहीं पता है। चलो आगे इस लाइन को थोड़ा सा हम लोग मार्क कर लेते हैं, ये हमने अभी मेंशन नहीं किया। ओनली 1 पर्सन सिर्फ लेफ्ट ऑफ वाई, केवल एक व्यक्ति ऐसा आएगा जो वाई के लेफ्ट में बैठेगा, लेफ्ट आएगा इधर, देखो पोजीशन हमारी फिक्स हो गई, वाई के लेफ्ट में सिर्फ एक आएगा। पर अब इस कंडीशन में देखो वाई के लेफ्ट में हमारा 1 2 3 3 पर्सन आ रहा है, तो ये पॉसिबल डायग्राम तो हो गया हमारा गलत, इसकी हमें जरूरत नहीं रही, हमारी ये पॉसिबिलिटी जो थी वो हो गई गलत, ठीक है, हटाओ उस डायग्राम को। अब जब यहाँ पे प्लेस फिक्स कर दिया कि केवल एक इंसान ही वाई के बाएं या लेफ्ट में आएगा, तो हमारे 9 पर्सन्स की जगह जो है क्लियर हो गई, 1 2 3 4 5 6 7, और जो 2 बचे हुए पर्सन है वो भी अपनी इस साइड पोजीशन पे आएंगे, है ना, क्योंकि वाई के लेफ्ट में तो जा नहीं सकते। अब क्या बोल रहा था, ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन यू एंड आई। अब देखो ये अगर आई को यहाँ हम लोग बैठालते तो बीच में एक इंसान आएगा, आई इस तरफ नहीं आ सकता, तो हमें 2 को बैठालना है, 2 पर्सन, तो हमारा 1 2 और यहाँ पे आई आ सकता है ना। चलो नेक्स्ट क्या बोल रहा है, फिर बोला है Q इज नॉट नेबर ऑफ U, Q जो है U का पड़ोसी नहीं है गाइस, तो Q इस पोजीशन पे नहीं आ सकता, ठीक है, और Q इस पोजीशन पे भी नहीं आ सकता क्योंकि उसे U का पड़ोसी नहीं होना है, ठीक है। फिर बोल रहा है Q डज नॉट सिट एट फोर्थ टू द राइट ऑफ E, E का राइट किधर, इधर, है ना, E के राइट फोर्थ 1 2 3 फोर्थ ये पोजीशन आ रही, Q यहाँ भी नहीं आ सकता क्योंकि बोल रहा है Q डज नॉट सिट एट फोर्थ टू द राइट ऑफ इट, ठीक है, नहीं आएगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर बोल रहा है टी एंड डब्ल्यू सिट टुगेदर, टी और डब्ल्यू जहां बैठेंगे भाई साथ में बैठेंगे, ठीक है। फिर क्या बोला, बट कंडीशन लगाई, लेकिन क्या है, टी इज नॉट नेबर ऑफ यू, टी जो है यू का पड़ोसी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, हमें 2 जगह एक साथ चाहिए, देखो बाकी सब सिंगल है, यहाँ पे 2 जगह हमें एक साथ मिल रही है, और क्या बोला है, टी यू के पास नहीं बैठेगा, ठीक है मत बैठो, कोई दिक्कत नहीं है, टी को हम यहाँ बैठा देंगे, डब्ल्यू हमारा साथ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्या बोला है, आर सिट्स लेफ्ट ऑफ क्यू, आर जो है क्यू के लेफ्ट में बैठेगा। अब क्यू को बैठाने के लिए हमारे पास 3 जगह, या तो यहाँ या आई के पास या वाई के पास, पर यहाँ पे आ नहीं सकता क्यू क्योंकि यहाँ आने से मना किया, रेस्ट्रिक्ट कर दिया है। अगर हम लोग क्यू को यहाँ बैठा लेंगे तो हमारा आर इधर आ जाएगा, है ना, तो ये कंडीशन हमारी देखो सेटिस्फाइड हो रही है। अगर हम क्यू यहाँ बैठालते आर इधर, तो आर हमारा लेफ्ट की जगह राइट हो जाता है ना, तो हमारी कंडीशन गलत हो जाती, तो हमने क्यू को इधर बैठाला और ये इधर आर आ गया, हमारा बचा हुआ पर्सन कौन सा बचा है, पी। देखो फाइनल सीक्वेंस हमारा ये बन गया जो देख रहे हैं साउथ फेसिंग, और हमारा पूरा अरेंजमेंट बन चुका है। देखो अभी आपको कंडीशन पढ़ने और सॉल्व करने में टाइम लग रहा होगा, पर जैसे जैसे आप करने लग जाएंगे आपका जो टाइम लग रहा है इस पजल या सिटिंग अरेंजमेंट को सॉल्व करने का वो कम से कम हो जाएगा, है ना। ये 2 मिनट की भी पजल नहीं है, बहुत ज़्यादा, इसमें आधा मिनट या 1 मिनट के अंदर ही पजल हो जानी चाहिए सिटिंग अरेंजमेंट, है ना। तो आप जैसे प्रैक्टिस करेंगे वैसे ही आपका टाइम बचना स्टार्ट हो जाएगा। बहुत प्रैक्टिस करिएगा, रेगुलर आप 1 या 2 पजल या सिटिंग अरेंजमेंट की प्रैक्टिस कर सकते हैं जितना आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। सो गाइस कल फिर मिलते हैं एक नए पजल या सिटिंग के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, और अगर आपको ये पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। हे स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज का जो सेशन है वो रीजनिंग क्लास को लेके है, क्योंकि रीजनिंग क्लास हम लोगों ने लगभग 5 से 6 महीने के गैप में नहीं की हुई है। जो अपकमिंग एग्जाम है वो है हमारा SBI 2025, फिलहाल क्लैरिकल पड़ेगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको मिलेंगे 100 क्वेश्चन, जिसमें कि आपको 3 सेक्शन में क्वेश्चन मिलेगा। 30 क्वेश्चन आपको मिलेगा इंग्लिश में, 35 मिलेगा क्वांट में, और 35 मिलेगा आपको रीजनिंग में। जितनी मेहनत आप क्वांट में करेंगे उसके अगर आधी मेहनत भी आप रीजनिंग में करते हैं ना, तो ये आपका मार्क्स स्कोरिंग सब्जेक्ट है, तो आप यहाँ से मार्क्स ज़्यादा से ज़्यादा गेन कर पाएंगे। सिटिंग अरेंजमेंट की क्लास हम लोग पहले चला रहे थे, जिसको कि पेंडिंग में डाल दिया गया था, वापस से शुरू कर रहे हैं। हमारे 2 सेट हो गए थे और सेट सीरीज हम लोग स्टार्ट करेंगे। कोशिश करेंगे कि जो भी हम लोग पजल या सिटिंग अरेंजमेंट करते हैं उसके पॉसिबल डायग्राम साथ में लेके चलें, ताकि हमारा टाइम थोड़ा सा बचे। अगर आप एक क्वेश्चन में फ्रेम नहीं हो पा रही चीज़ें, तो आप
उसको फटाक से दूसरे अरेंजमेंट में सेट कर लें। ठीक है, तो एक साथ पैरेलल में लेके चलेंगे दोनों। देखो पढ़ते जाएंगे और इसके साथ ही जो हमारी इन्फॉर्मेशन है वो कलेक्ट करते जाएंगे। अगर कोई रॉ डेटा मिलता है हमारे पास तो उसको हम नीचे ही मेंशन कर लेंगे और जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होती रहेगी उसको वैसे वैसे सेट करते रहेंगे। जो हमारे पास सिटिंग अरेंजमेंट दिया गया है वो बोला गया है 8 व्यक्ति एक वर्गाकार मेज पर बैठे हैं। तो फर्स्टली हमारा एक सेटअप ये हो गया और एक सेटअप ये हो गया। पढ़ते जाएंगे और करते जाएंगे। इतना टाइम नहीं रहता है कि आप एक बार पढ़ें फिर उसको दोबारा पढ़ें। ऑनलाइन एग्जाम होता है, आप वहाँ पे मार्क भी नहीं कर सकते हैं ना, तो इसलिए हम लोग हर तरह से डेटा को लिखते जाएंगे। जो जिसको सेट कर सकते हैं वो सेट करते जाएंगे और नहीं कर सकते तो उसको रे डेटा के रूप में यहाँ पे कहीं भी साइड में हम लोग स्टोर करते जाएंगे। ठीक है, 4 व्यक्ति भुजाओं के मध्य बैठे हैं और 4 कॉर्नर पे बैठे हैं। ठीक है, जो भुजाओं के मध्य बैठे हैं वो आपसे क्या बोल रहे हैं, भुजाओं के मध्य बैठे व्यक्ति कहाँ देख रहे हैं, आउटसाइड, मिडिल ऑफ द साइड्स दे आर फेसिंग आउटसाइड। देखो हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही मेंशन किया है, तो हमने ये फटाक से डायग्राम सेट कर लिया कि आउटसाइड देख रहे हैं और जो कॉर्नर पे बैठे हैं वो कहाँ देख रहे हैं, इनसाइड। चलो हमने अपना डायग्राम तो यहाँ पे ऐसे कर लिया। अब बस हमें केवल डेटा देके डेटा अपना कलेक्ट करना है। डी सी के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। देखो अभी भी पोजीशन क्लियर नहीं है कि सी का फेस किस तरफ है, आउटसाइड है या इनसाइड है। फर्स्टली हम एक फटाक से देख लेते किसी का फेस दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है, हम उससे डेटा कुछ कलेक्ट करके आगे इंफॉर्मेशन से बढ़ा पाएंगे या नहीं। एच कोडे में नहीं बैठा है पर इससे रिलेट करता हुआ हमें कोई भी सेंटेंस नहीं मिल रहा है, इसलिए ये हमारे किसी काम का अभी फिलहाल नहीं है। तो हम सी को बैठालते हैं। ठीक है, एक डायग्राम में हम सी को बैठालते हैं जब वो बाहर देख रहा है और एक डायग्राम में हम सी को बैठा लेंगे जब वो अंदर देख रहा है। ठीक है, फिर क्या बोला है, डी सी के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। डी सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ सी। यहाँ से सी का जो सेकेंड राइट हो जाएगा वो यहाँ पे आ जाएगा डी, और इधर अगर सी इनसाइड देख रहा है तो डी हमारा यहाँ पे प्लेस हो जाएगा। मैं आपको बता के कर रही हूँ इसलिए आपका सेशन बड़ा हो जाएगा, अदरवाइज खुद करना होता तो 1 मिनट से भी कम की हमारा सिटिंग अरेंजमेंट है। ठीक है, तो देखते हैं क्या बोल रहा है, जो ए के ठीक दाई और बैठे व्यक्ति की ओर उन्मुख है। जो किसके लिए आता है, पास वाले के लिए, मतलब कौन, सी। सी के सामने मतलब जो व्यक्ति बैठा है, जो भी बैठा है वो ए के ठीक दाई ओर बैठा है। उन्मुख का मतलब उसकी ओर फेस कर रहा है। यहाँ बोला ना हु फेसेस द पर्सन, सी मतलब सी के लिए बोला है, सी फेसेस द पर्सन हु सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ ए। तो सी के सामने की पोजीशन यहाँ होगी और अगर ए राइट में आएगा तो ए हमारा कहाँ बैठेगा, यहाँ। जब ए यहाँ बैठेगा और ये फेसिंग है इनसाइड तब इसका राइट साइड हमारा ये पोजीशन आएगी। अगर यहाँ की बात करें तो यहाँ देखने के लिए आपको ए को कहाँ बैठाना पड़ेगा, ये आउटसाइड है, मतलब आपका ए अगर यहाँ बैठता है तो ये वाला आपका दाईं ओर हो जाएगा। ठीक है, हमारा पहला स्टेटमेंट डन। डी सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ सी, ठीक है हमने बैठा दिया भैया। और हु फेसेस द पर्सन हु सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ ए, मतलब सी को जो देख रहा है वो ए के दाईं ओर बैठा है। हमारी एक लाइन कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, 2 पर्सन सिट बिटवीन जी एंड बी। जी और बी के मध्य 2 व्यक्ति बैठे हैं, हमें नहीं पता भी कहाँ बैठेंगे, तो हमने यहाँ पे एक रॉ डेटा बना लिया। ठीक है, कि जी के और बी के मध्य 2 व्यक्ति बैठे हैं। जो डी से अगले स्थान पर नहीं बैठा है, जो किसके लिए आता है, पास वाले के लिए, मतलब कौन, बी। बी डी के पास नहीं बैठा है, मतलब ये डी के पास तो बैठेगा ही नहीं। हमने यहाँ पे एक रॉ डेटा के रूप में ऐसे लिख लिया। मैं अपने अकॉर्डिंग ऐसे लिखती हूँ और आपको कैसे लिखना है वो आप देख लेना। ठीक है, यहाँ पे बी डी के पास नहीं बैठेगा। एफ ई के ठीक दाएं बैठा है, जो ए के अगले स्थान पर नहीं बैठा है। ए के अगले स्थान पर कौन नहीं बैठेगा, ई, मतलब हमारा ई यहाँ नहीं आ सकता, ई ए के पास आएगा ही नहीं। और ई और एफ को साथ में बैठाना है। अब ई और एफ को इस डायग्राम में अगर ई यहाँ नहीं आएगा, ई यहाँ नहीं आएगा, तो हम ई और एफ को इस पोजीशन पे ना ही यहाँ बैठा सकते हैं, ये दोनों साथ में आएंगे, ना यहाँ ना यहाँ। तो ये डायग्राम तो हो गया हमारा गलत। अब इस डायग्राम में देखो ई और एफ एक साथ आएंगे और हम इन्हें कहाँ नहीं बैठा सकते, इधर। अगर हम ई को यहाँ बैठा लें तो ई के दाईं ओर एफ हमारा यहाँ प्लेस हो जाएगा। ठीक है, हमारी क्राइटेरिया भी सेटिस्फाइड है कि ई जो है हमारा ए के पास नहीं है। अगर हम यहाँ पे बैठाते ई को तो एफ हमारा इसके लेफ्ट में हो जाता है, इसलिए हमारा स्टेटमेंट गलत हो जाता है। स्टेटमेंट गलत नहीं करना है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, जी और बी के बीच 2 व्यक्ति थे, इनको प्लेस कर लो, और बी है डी के पास नहीं आएगा, तो बी यहाँ नहीं आएगा और बी यहाँ भी नहीं आएगा। कोई बात नहीं, बी नहीं आएगा ना, जी तो आ सकता है। अगर जी को यहाँ बैठा देंगे तो 1 और 2 पर्सन छोड़ के बी हमारा यहाँ आ जाएगा। ठीक है,
अब एच के लिए क्या कंडीशन थी, कॉर्नर में नहीं बैठा है तो एच तो मिडिल में आ गया। ठीक है, हमारी ऑल कंडीशन आर सेटिस्फाइड, हमारी सिटिंग अरेंजमेंट कंप्लीट हो चुकी है, सारे पर्सन अपना प्लेस ले चुके हैं। ठीक है, बहुत ही ईजी होता है, बहुत ही जल्दी हो जाता है, बता रही हूँ, इसलिए थोड़ा सा आपको टाइम टेकन लगा होगा, लेकिन जब आप खुद से करोगे तो बहुत ही टाइम कम लगेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। हमारे पास 10 व्यक्ति दिए गए, 2 रो में बैठालने हैं। हमारी जो रो 1 है, बोल रहे हैं रो 1 क्या बोल रहे हैं, पोजीशन पर्सन सिटिंग इन रो 1 आर फेसिंग साउथ। ठीक है, साउथ की तरफ देख रहे हैं, और जो रो सेकंड में बैठे हैं वो किधर देख रहे हैं, नॉर्थ फेसिंग। डायरेक्शन मैप हमेशा याद रखो, ईस्ट इधर है, वेस्ट इधर है, नॉर्थ फेसिंग ये रहेगा और साउथ फेसिंग ये रहेगा, तो आप गलत नहीं करेंगे। ठीक, चलो। यू सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ पर्सन हु फेसेस एन। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में मेंशन है, जिसको जो समझ में आए अपनी लैंग्वेज उठा लीजिएगा। यू एन की ओर जो देख रहा है, एन की ओर उन्मुख मतलब एन की ओर जो फेस कर रहा है, उस व्यक्ति के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। ठीक है, डबल डायग्राम लेके चलेंगे एक साथ ताकि हमारा टाइम बचे। मान लो हमारा यहाँ पे एन है। ठीक है, एन के सामने कोई फेस कर रहा है, उसके दाएं थर्ड पर 1 2 थर्ड। ठीक है, कौन बैठा है, यू। ठीक है, अब अभी हमें यहाँ पे देखो, अब हमें ये तो पता नहीं है कि एन हमारा रो 1 में है कि रो 2 में है, तो हम एक कंडीशन ये भी लेके चलते हैं कि यहाँ पे हमारा एन है, और एन को जो फेस कर रहा है उसके दाएं थर्ड पे जब हम ऊपर चलेंगे ऊपर वाली रो में, और इसका फेस किधर है, इधर, तो इसका राइट साइड इस तरफ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ बैठा है, हमने दोनों कंडीशन ले ली। जब एन का फेस कहाँ है, साउथ में, और यहाँ पे एन का फेस किधर है, नॉर्थ में, दोनों कंडीशन लेके चल रहा है, क्योंकि हमें गिवन नहीं है कि एन किस तरफ देख रहा है। एंड हु डज नॉट सिट द एक्सट्रीम एंड, एंड किसी अंतिम छोर पर नहीं बैठा है, मतलब इसके पास में एक और कोई बैठेगा अगर ये एक्सट्रीम मतलब आखिरी छोर पर नहीं बैठा है। ठीक है, 5 का हो गया। 2 पर्सन सिट बिटवीन एक्स एंड डब्ल्यू। अभी हमें पता नहीं है कि एक्स और डब्ल्यू कहाँ है, तो हमने एक रो डेटा बना लिया कि एक्स और डब्ल्यू के बीच में 2 पर्सन बैठ रहे हैं। डब्ल्यू सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ द पर्सन हु फेसेस जे। डब्ल्यू उस इंसान के इमीडिएट राइट में बैठा है जो जे को फेस कर रहा है। अब हमें ये नहीं पता कि जे ऊपर वाली रो में है या जे नीचे वाली रो में है ना, तो हम एक रफली डेटा बना लेते हैं कि जो जे को, अगर हमारा डब्ल्यू साउथ देख रहा है तो ये कुछ इस तरह से बनेगा, और अगर डब्ल्यू हमारा नॉर्थ देख रहा है तो ये कुछ इस तरह से बनेगा। हमने एक रफली आइडिया एक दिमाग में माइंड मैप कर लिया। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, एम फेसेस टू डब्ल्यू। एम डब्ल्यू को फेस कर रहा है, हमारा इतना क्लियर हो गया कि जहां भी डब्ल्यू आएगा वो किसको फेस करेगा, एम को। डब्ल्यू हु डज नॉट सिट द एक्सट्रीम एंड। डब्ल्यू हमारा किनारे पर नहीं बैठेगा। ठीक है, प्लेस करके देख लेते हैं, हो सकता है क्या, वी सिट्स इमीडिएट लेफ्ट टू टी। वी जो है टी के ठीक में बैठा है, तो हमने कुछ एक रफली डेटा कर लिया ऐसे, वी टी के जस्ट लेफ्ट में बैठा है। एल एन से अगले स्थान पर नहीं बैठा है, एल जो है यहाँ नहीं आएगा, एन के पास आएगा ही नहीं। ठीक है, के पंक्ति 2 में नहीं बैठा है, के रो 2 में नहीं बैठा है, तो के हमारा कहाँ बैठेगा, रो 1 में। ठीक है, जितना रफ डेटा था सब हमने कलेक्ट कर लिया, अब इसके अकॉर्डिंग हम सेट करेंगे। देखो, एक्स और डब्ल्यू को अगर हम बैठाते हैं यहाँ पे, तो x 2 प्लेस छोड़ के w यहाँ नहीं आ सकता है ना, और अगर हम x को यहाँ बैठाते हैं तो 2 प्लेस छोड़ के w यहाँ आ तो जाएगा, लेकिन क्राइटेरिया कहते हैं कि w हमारा एंड पे नहीं बैठा है, तो ये तो कंडीशन हो गई हमारी गलत। अब इस डायग्राम में देखो, अगर हम x को यहाँ बैठाते हैं तो 2 प्लेस छोड़ के w, और w के पास हमें किसको बैठाना पड़ेगा, j को, जो कि ऐसे नहीं सेट हो पा रहा। अब रिवर्स में करके देखो, अगर हम x को यहाँ बैठा दें, दो प्लेस छोड़ के हमारा आ गया w, फेस किसको कर रहा है, डब्ल्यू एम को। ठीक है, और जे कहाँ बैठा है, एम के इमीडिएट राइट में। इतनी कंडीशन हमारी सेटिस्फाइड हो गई, आ गया आंसर। अब हमारे पास कंडीशन क्या थी, वी टी के इमीडिएट लेफ्ट में है, तो वी को अगर हम यहाँ बैठा दें तो टी हमारा यहाँ आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला, अब एल हमारा यहाँ नहीं आता, यहाँ नहीं आना था, तो एल के लिए केवल एक जगह बची ये, और के हमारा रो 1 में आएगा तो के लिए केवल जगह बची ये, तो ये अरेंजमेंट हमारा हो जाता है एकदम सही। ठीक है, हमारी सारी कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई, हमारे सारे पर्सन्स बैठ चुके हैं, तो आपका अरेंजमेंट बिल्कुल सही बन गया। ठीक है, तो कोशिश ये करो कि 2 पॉसिबल डायग्राम देख के चलो ताकि आपका टाइम बचे। स्टेटमेंट को बार बार रीड नहीं करना है, क्योंकि आपका ऑनलाइन एग्जाम रहेगा, आप वहाँ पे कुछ मार्क नहीं कर पाएंगे,
तो इसलिए ध्यान रहे रफ डेटा लिखते जाएं अपनी लैंग्वेज में, आपको जैसा कन्वीनियंट रहे। मुझे इस तरह से कन्वीनियंट लगता है तो मैं इस तरह से लिखती हूँ, आप एक बार अपने लैंग्वेज में जैसे आपको ठीक लगे। अब एक एक चीज़ नहीं लिखने की, पूरा स्टेटमेंट लिख के पढ़ो, टाइम बचाना है, जितना टाइम बचा लोगे उतनी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सिटिंग अरेंजमेंट या पजल सॉल्व करने की एक खास बात है, एक सॉल्व करोगे 5 से 6 क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं, तो फ्री फंड के क्वेश्चन है, आपको हर एक क्वेश्चन में मेहनत नहीं करनी है ना। तो ये रहा आपका अरेंजमेंट। सिटिंग और पजल सीरीज करवाना शुरू कर रहे हैं क्योंकि अप्रैल में आपका एग्जाम लगेगा, इसलिए कोशिश करेंगे कि हमारी 400 to 500 सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल का सेट कंप्लीट हो जाए। ठीक है, चलो तो ये सेशन हमारे यहाँ पे कंप्लीट होता है। शेयर करना, लाइक करना, इसके अकॉर्डिंग हम लोग अपना पजल सीरीज भी लेके आ जाएंगे। ठीक है, पीडीएफ अगर चाहिए हो तो बता देना, पीडीएफ टेलीग्राम पे अपलोड हो जाएगी। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे आपको कल पजल सीरीज के साथ में। कोशिश करेंगे कि 2 से 3, 3 से 5 पजल तक हम लोग पर डे शुरू कर लें। ठीक है, क्योंकि एसबीआई का एग्जाम है, फिर लगे लगे और भी बैंकिंग एग्जाम्स लगेंगे। चलो ठीक है, गुड आफ्टरनून। कल हम लोगों ने पजल का सेशन किया हुआ था, आई होप आपको पजल का सेट पसंद आया हो। आज हम लोग सिटिंग अरेंजमेंट का सेट करेंगे। ठीक है, 8 पर्सन दिए हैं जो कि एक सर्कुलर टेबल के बीच में बैठे हुए हैं, कुछ का फेस हमारा इनसाइड है और कुछ का आउटसाइड। इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही मैंने मेंशन कर दिया है। अगर आपको क्वेश्चन के फॉन्ट को लेके कोई प्रॉब्लम है, आपको साइज जो उसको छोटा लग रहा है, तो एक बार कमेंट कर दीजिएगा, हम क्वेश्चन को थोड़ा सा फॉन्ट करके बदल देंगे। ठीक है, चलो देखो, हम अपनी पजल को रीड करते जाएंगे और अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएंगे। क्लियर, चलते हैं। से बोला जा रहा है 8 पर्सन है, कुछ इनसाइड है कुछ आउटसाइड, तो हम अपने पैरेलल डायग्राम साथ में लेके चलेंगे ताकि हमारा टाइम कम से कम वेस्ट हो। ये क्वेश्चन अगर आप करेंगे तो जल्दी हो जाएगा, हम समझाएंगे इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा। जो भी क्वेश्चन आपसे हो जाए बढ़िया है, वेल एंड गुड, नहीं होता है तो उसको सॉल्यूशन के साथ में स्क्रीनशॉट लेके अपने फ़ोन में सेव करके रखो। क्लियर, ताकि आप कभी दोबारा उसको सॉल्व करो तो आराम से हो जाए। देखो 8 पर्सन हमें बैठा लें, एन आर के दाएं से तीसरे स्थान पर है। ठीक है, एन हमारा आर के दाएं तीसरे स्थान पर है। अब हमें नहीं पता दोनों कहाँ है, हमने मान लिया आर हमारा यहाँ है। अगर आर हमारा इनसाइड देख रहा है तो थर्ड राइट कहाँ हो जाएगा, 1 2 3, एन यहाँ आ जाएगा। और अगर आर हमारा आउटसाइड देख रहा है बच्चे लोग, तो एन हमारा कहाँ आ जाएगा, 1 2 एंड 3। यहाँ तक क्लियर। चलो, एन और एक्स के बीच 2 व्यक्ति बैठे, जैसा जैसा बोलता जाएगा हम करते जाएंगे, जो हमारा रह जाएगा उसको हम साइड में मेंशन करते जाएंगे। ठीक, एन और एक्स के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं। अब देखो 1 2, यहाँ पर तो आर बैठा है ना, एक्स नहीं आ सकता, तो 1 एंड 2, एक्स हमारा यहाँ आ जाएगा। सेम 1 2, एक्स यहाँ नहीं आ सकता क्योंकि आर बैठा है, तो 1 एंड 2, एक्स हमारे यहाँ आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। टी जो है एन एक्स का निकटतम पड़ोसी नहीं है। मुझे लग रहा है फॉन्ट थोड़ा बढ़ा देना चाहिए था, मुझे थोड़ा सा छोटा फॉन्ट लग रहा है, बट कोई नहीं, अगले बार में अगले सेशन में इसको ठीक कर दूंगी। ठीक है, चलो, टी एन एक्स का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो भैया टी एक्स के पास नहीं आएगा, यहाँ नहीं आएगा, टी एक्स के पास यहाँ नहीं आएगा, टी एन के पास नहीं आएगा, यहाँ नहीं, तो टी के लिए हमारी केवल एक पोजीशन बचेगी। क्लियर, ऐसे ही इस डायग्राम में अगर आप देखेंगे तो आपका टी यहाँ नहीं आएगा दोनों पोजीशन पे, टी यहाँ एक्स की दोनों पोजीशन पे नहीं आएगा, तो टी के लिए जगह क्या बचेगी यहाँ पर। समझ में आया। जेड और एक्स एक दूसरे की तरफ उन्मुख है। ठीक है, तो जेड और एक्स हमारा एक दूसरे की तरफ हो गए। जेड के निकटतम पड़ोसी जेड की विपरीत दिशा की ओर उन्मुख है। अब देखो ये क्या बोल रहा है, जो जेड के हमारे पड़ोसी हैं वो विपरीत दिशा की तरफ है। मतलब अगर एक आपका इनसाइड देखेगा तो अनदर पर्सन आपका आउटसाइड देखेगा। क्यों, क्योंकि जेड के पड़ोसियों की बात हो रही है, जेड के पड़ोसी, ठीक है, वो विपरीत दिशा में देख रहे हैं, जो जेड के निकटतम पड़ोसी हैं। यहाँ पे बात समझ में आई। अगर ये वाला हमारा बाहर देखेगा तो ये वाला अंदर देखेगा। ठीक है, क्योंकि जेड के पड़ोसियों की बात हो रही है इन दोनों की। चलो ठीक है, हमने अभी मेंशन नहीं किया कौन कहाँ दिख रहा है, तो हम इसको साइड में हमने मेंशन कर दिया कि हमारी एक कंडीशन ये रह गई। नेक्स्ट पढ़ते हैं। एम वी के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। ठीक है भाई, जो केंद्र की ओर उन्मुख है, मतलब वी हमारा केंद्र की तरफ देख रहा है और एम वी के बाएं थर्ड पोजीशन पे है।
तो हम v को कहाँ सिट कर सकते हैं अभी हमें नहीं पता, अभी हम इसको मेंशन नहीं करते और यहाँ पे लिख लेते हैं v इनसाइड है और m हमारा 1 2 3 आएगा v के, ठीक है। तो जहाँ भी आएगा ऐसे आएगा 1 2 3। मैंने अपनी लैंग्वेज में लिखा, आप अपनी लैंग्वेज में आपको जैसा आरामदायक रहे आप वैसा लिख सकते हैं। x के निकटतम पड़ोसी एक दूसरे की विपरीत दिशा की ओर देख रहे हैं। थर्ड कंडीशन हमारी क्या हो गई, जैसे z के थे वैसे जो हमारे x के निकटतम पड़ोसी हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शन में देख रहे हैं, हमने ऐसे लिख लिया, ठीक है। अब समझा दिया ना, एक अगर इनसाइड देखेगा तो दूसरा आउटसाइड देखेगा, क्लियर। चलो m n की विपरीत दिशा की ओर उन्मुख है, मतलब m का जो फेस है वो कैसा है, अभी हमें जो जैसा n देखेगा उसके अपोजिट होगा, ठीक है। चलो m r के निकट नहीं बैठा है, ठीक है। तो m के लिए आपकी पोजीशन, अगर हम m को यहाँ बैठा लेंगे तो हम v को कहाँ बैठा पाएंगे, देखिए क्योंकि v के थर्ड में हमें m को लाना है तो हम v को नहीं बैठा पाएंगे, तो हमें m को इस पोजीशन पे बैठाना रहेगा। तो हम m को जब यहाँ पे बैठा लेंगे तो हमारा v यहाँ आ जाएगा, v हो गया हमारा इनसाइड, ठीक है। पहले इस डायग्राम में समझ लो, v हो गया इनसाइड हमारा। अब x के पड़ोसियों का मुंह अलग डायरेक्शन में था तो v जब इनसाइड हो गया तो ये वाला हो जाएगा आउटसाइड। यहाँ पे बचा कौन, l, बचा हुआ l ही तो था, वो आ गया, ठीक है। चलो अब हम लोग अपने डायरेक्शन को एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। यहाँ पर कहाँ पे बैठाना है हमें, v इनसाइड करना है। अगर हम v को यहाँ बैठा लेंगे, इनसाइड दिखाएंगे तो हमारा 1 2 3 m यहाँ आ जाएगा, है ना। और अगर हम v को यहाँ बैठा लें तो ये राइट में हो जाएगा m, अगर v को यहाँ बैठा लेंगे तो m यहाँ आएगा, तो ये m v के राइट में हो जाएगा, तो गलत हो जाएगा। अब भैया जब ऐसी कंडीशन बनेगी तो ये तो आ गया r के पास और ये साथ में आने नहीं थे, तो ये तो गलत हो गए, है ना। चलो आगे देखते हैं। अब किसी की डायरेक्शन रह गई, किसकी रह गई, देखो कहाँ पे मिस किया हम लोगों ने, z और x एक दूसरे की ओर उन्मुख है। जब z और x एक दूसरे की ओर उन्मुख है तो इनकी डायरेक्शन तो ये हो गई हमारा, है ना। आगे देखते हैं, z के निकटतम पड़ोसी z की विपरीत दिशाओं की ओर उन्मुख है, ठीक है भैया। z की विपरीत दिशाओं की ओर उन्मुख है तो t हो गया आउटसाइड और ये भी हो गया आउटसाइड। यहाँ पे थोड़ा सा लाइन गड़बड़ पढ़ ली हम लोगों ने, क्योंकि बोल रहा है z के निकटतम पड़ोसी z की विपरीत दिशाओं की ओर उन्मुख है, मतलब जो z के पड़ोसी हैं अगर z इनसाइड देख रहा है तो ये दोनों आउटसाइड देखेंगे। सॉरी मेरी फॉल्ट है, मैंने थोड़ा सा पढ़ने में गलती कर दी, ये फॉल्ट हो गई हमसे। यहाँ पर z हमारा इनसाइड देख रहा है क्योंकि x की ओर देख रहा है और बाकी जो उसके पड़ोसी हैं वो उसकी अपोजिट डायरेक्शन में देखेंगे। अब हमारा क्या बचा, m n की विपरीत दिशा में है तो m की डायरेक्शन हमारी क्या हो जाएगी, इनसाइड, क्योंकि n हमारा आउटसाइड देख रहा है। तो हमारा डायग्राम ये सही आ गया, ठीक है। कोई डाउट हो तो बताना, इस फॉल्ट के लिए सॉरी, थोड़ी सी मेरी फॉल्ट हो गई है, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पढ़ने में गड़बड़ कर दिया भाई, बहुत मैंने सटा के लिख दिया है। चलो कोई बात नहीं, पर मैंने आपको बता दिया। ये रहा हमारा सोल्यूशन, जो फाइनल डायग्राम हमारा बना है वो ये रहा आपका सोल्यूशन, ठीक है। आपने सारे पर्सन बैठा लिए, सबका फेस डिसाइड कर दिया। अगर कहीं भी समझ में नहीं आता है किसी भी तरह की कोई भी लाइन तो उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको रिप्लाई कर देंगे, ठीक है। जो क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जा रहा है वेल एंड गुड, अगर नहीं हो रहा है उस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेके अपने फ़ोन में रखिए, जब आपको टाइम मिले तो उसको वापस सॉल्व कीजिए। जो स्क्रीनशॉट लेंगे वो आप विद सॉल्यूशन लीजिएगा, ठीक है। जब आप विद सॉल्यूशन लेंगे तो आपको सॉल्व करने में इजी हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। देखो हमको बोला जा रहा है कि certain number of people sitting around a triangular table such that only 3 person are seated in the corner। देखो जब इस तरह का आपको दिया जाए क्वेश्चन, जहाँ पे आपको प्री लेवल में अगर आ रहा है, इस तरह का क्वेश्चन आपको प्री लेवल में मिल रहा है जहाँ पे सर्टेन नंबर्स दिया है लेकिन ये नहीं दिया है कि 7 है या 8 है क्या है, तो एक बारी पूरी जो हमारी सीटिंग अरेंजमेंट है उसमें जितने भी आपको पर्सन दिए हैं कहीं ना कहीं आप एक बार उनको काउंट कर लें तो आपको आइडिया लग जाएगा कि हमारे पास लगभग कितने पर्सन हैं, ठीक है। जैसे त्रिभुजाकार मेज के चारों ओर बैठे लोगों की निश्चित संख्या इस प्रकार है कि 3 व्यक्ति मेज के कोने पर बैठे हैं, ठीक है। हमारे पास ट्रायंगुलर अरेंजमेंट है ऐसे। फिर क्या बोला है, और शेष मेज के किनारों पर बैठे हैं, सभी का मुख केंद्र से बाहर है, ठीक है। मेज के प्रत्येक किनारे पर अधिकतम 2 व्यक्ति बैठे हैं,
ठीक है, हम समझ गए। जितने भी पर्सन है सबका मुख केंद्र के बाहर की ओर है, ठीक है। और 3 व्यक्ति कोनों पर बैठे, हमें ये पता चल गया। और कम से कम बैठे हर भुजा पर 2 व्यक्ति, ठीक है। अब देखो हमें नहीं पता कि सारे तीनों भुजाओं पर 2-2 बैठे, एक बार हम अपने पर्सन को काउंट कर लेते हैं तो हमें एक आइडिया मिल जाएगा। हमारे पास पर्सन क्या क्या आ रहा है, W आ रहा है, P आ रहा है, फिर इस लाइन में R आ रहा है, R, इसके बाद क्या आया हमारा V आया, V के बाद हमारा P आया, P के बाद हमारा S एंड Q आया, S एंड Q के बाद हमारा T एंड U आया, और U के बाद हमारा W, तो W तो V लिख गया है ना, तो W कितने पर्सन हो गए, 3 3 6, कुछ रिपीट हो गया, हाँ W रिपीट हो गया है भाई, तो 3 3 6 और 8 पर्सन हमें मिले, ठीक है। चलो 8% में आपने 3 यहाँ बैठा दिए और आपको कम से कम 2 यहाँ बैठा लें, तो 2 2 कितना हो गया ये, 4 5 6 7, 1% आपका बचा, आपने यहाँ 8% को लेके चल लिया, ठीक है, कि हर एक सेंटर पे हमें 2 2 तो बैठा लेंगे और एक ही हो गया, ठीक है। तो कुछ इस तरह का अरेंजमेंट आपका बनेगा। चलो देखो, वह व्यक्ति जो W के ठीक दाएं बैठा है, मेज के कोने पर बैठा है। कोई एक पर्सन है जो W के, हमने मान लिया कि W हमारा यहाँ पर बैठा है और इसके यहाँ कॉर्नर में बैठे पर्सन की बात हो रही है कि वो मेज के कोने पर बैठा है, ठीक दाएं बैठा है और मेज के कोने पर बैठा है। ये लाइन आपको समझ में आई कि इस पर्सन की बात की है। T जो कोने पर बैठा है, R के दाएं तीसरे स्थान पर है। अब सबका फेस कैसा है, आउटसाइड, जो भी बंदा है सबका फेस आपको आउटसाइड दे रखा है, ठीक है। तो आप किसी को भी बैठा लेंगे आपको सबका फेस पता होगा। देखो अब P कहाँ बैठा है, कॉर्नर में, हमने मान लिया P यहाँ आ गया, ठीक है। R के दाएं से तीसरे स्थान पर है, तो R 1 2 3, यहाँ तक क्लियर हुई बात। चलो R 1 2 3 क्लियर। यहाँ R की जगह यहाँ पे P क्यों नहीं बैठा सकते थे, क्योंकि 1 2 3 तो R को हमें यहाँ बैठाना पड़ता, यहाँ पे ऑलरेडी W है, ठीक है, इसलिए हम यहाँ पर इस कॉर्नर में P को नहीं बैठा सकते। बात समझ में आई। और इस कॉर्नर में तो P आया ही नहीं अभी। चलो देखते हैं आगे। केवल एक व्यक्ति R और B के बीच में बैठता है, ठीक है। R और V, अगर यहाँ बैठालते हैं हम लोग B को, एक यहाँ बैठा लेते, R और V के बीच हमारा एक व्यक्ति हो गया। चलो आगे, जो P के आसन नहीं है, ठीक है। V भैया P के साथ नहीं बैठेगा, क्योंकि यहाँ बोला है V के बीच एक व्यक्ति बैठता है और P के आसन नहीं है, तो ये तो यहाँ नहीं बैठेगा। बात समझ में आई। चलो नेक्स्ट चलते हैं। तो ये डायग्राम तो गलत हो गया कि V हमारा यहाँ पर सिट ही नहीं करेगा, V आएगा ही नहीं यहाँ पर, V यही मान लो। S Q के बाएं तीसरे स्थान पर बैठेगा, तो अभी हमें नहीं पता हमारा S कहाँ बैठेगा और Q कहाँ बैठेगा, तो हमने यहाँ मेंशन कर लिया कि S Q के बाएं थर्ड है, ठीक है, मैंने अपनी लैंग्वेज में मेंशन कर लिया। T U का निकटतम पड़ोसी है, T जहाँ आएगा U के साथ आएगा। अब जब ऐसा होगा तो T और U के लिए हमारी केवल ये वाली पोजीशन बचेंगी, ठीक है। चलो अगर हम T को यहाँ बैठालते हैं, U हमारा यहाँ आएगा, ठीक है, बात समझ में आई। और T को यहाँ बैठालते हैं तो U हमारा यहाँ आएगा। अब U के लिए कंडीशन एक क्या थी, दोनों मेज के एक ही तरफ बैठे हैं, बिल्कुल सही बात है। W V के ठीक बाएं बैठता है, ये भी सही है, हमारा W V के ठीक बाएं हो गया। और U के दाएं से चौथे स्थान पर बैठा है, तो अगर U यहाँ बैठा है तो 1 2 3 4, ये कंडीशन तो हमारी सही हो गई, ठीक है। अब यहाँ से देखो U के दाएं चौथे स्थान पर 1 2 3, तो यहाँ पे तो भैया ये थर्ड आया, तो ड्यू टू दिस रीजन ये वाला तो आपका डायग्राम हो जाएगा कैंसिल, ठीक है। चलो अब Q को सिट कराना है हमारा, तो S Q के बाएं थर्ड पर बैठा था, तो हमें Q को कहाँ बैठाना पड़ेगा, यहाँ, तो हमारा S आ जाएगा यहाँ पर। चीजें समझ में आई। आई होप आपको अच्छे से चीजें समझ में आई होंगी। किसी भी जगह कोई भी डाउट लगे तो तुरंत बताना। यहाँ पर ये डायग्राम क्यों गलत हुआ, हमने एक बार T को यहाँ बैठाला और एक बार T को यहाँ बैठाला, W हमारा U के फोर्थ राइट में था। अब यहाँ से अगर आप काउंट करोगे तो 1 2 3, ये थर्ड आ गया ना, इसलिए इस वजह से ये गलत हो गया, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई। आई होप आपको यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। जो आपका सही डायग्राम है
वो आपका कौन सा बन गया, हमारा ये वाला। सबके फेसेस क्लियर है, हमने सारे पर्सन को सिट करा लिया, सबको बैठा लिया, ठीक है। चलो आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर किसी क्वेश्चन पे कोई भी डाउट लगे तो हमें आप तुरंत से कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट, 6 पर्सन है आपके एक रो में बैठे हैं, उनमें से कुछ आपके नॉर्थ फेस कर रहे हैं और कुछ साउथ फेस। चलो ठीक है, 6 पर्सन दिया, हमें ये पता है, लाइन को पढ़ते जाते हैं और मेंशन करते जाते हैं। पी बी के बाएं तीसरे स्थान पर है, हमें ना पी का फेस दिया है ना बी का फेस दिया है, तो हम एज्यूम करके चलेंगे कि एक बार जो है जिसको बैठा लेंगे वो एक बार नॉर्थ देख रहा है, एक बार साउथ। दो पॉसिबल डायग्राम लेके चलेंगे तो हमारा टाइम बचेगा थोड़ा सा, ठीक है। देखो मैं एक एक लाइन समझा समझा के कर रही हूँ, इसलिए थोड़ा सा पजल जो है आपका सिटिंग आने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है मुझे। अगर यही मुझे आपको समझाए बिना करना होता तो ये 30 सेकंड से भी कम का काम है, ठीक है। चलो देखो, सी बी के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है और दोनों अंतिम छोर पर नहीं बैठे हैं, ठीक है भैया। चलो मान लो हमारा बी यहाँ बैठा है और इनसाइड नॉर्थ की तरफ देख रहा है, और पी बी के बाएं थर्ड स्थान पे बैठा, तो ये आ गया, ठीक है। अब दोनों अंतिम छोर पे नहीं बैठे, मतलब यहाँ और यहाँ एक एक पर्सन और बैठेगा, ये तो हो गई एक कंडीशन। अब एक बार मान लो कि हमारा बी जो है वो साउथ फेसिंग है, तो 1 2 थर्ड पोजीशन पे पी यहाँ आ गया और दोनों किनारे नहीं बैठे, तो एक एक पर्सन यहाँ आ गया, तो हमारे 6 पर्सन पूरे फिल हो गए। देखो अंतिम छोर पर बैठने वाले व्यक्ति विपरीत दिशा की ओर उन्मुख है, ठीक है। जो लास्ट में बैठेगा वो या एक अगर इधर देखेगा तो एक साउथ डायरेक्शन में देखेगा, ठीक है, या अगर ये जो है साउथ देख रहा है तो ये हमारा नॉर्थ देखेगा, ठीक है। मैंने अपनी लैंग्वेज में कंडीशन लिख ली, आप अपनी लैंग्वेज में लिखिएगा। एक्स और टी के बीच दो व्यक्ति हैं, ठीक है। अभी हमें नहीं पता कौन कहाँ आएगा, हमने ऐसे लिख लिया कि एक्स और टी के बीच में दो पर्सन है। एक्स बी के निकट नहीं बैठा है, अब एक्स यहाँ पर नहीं है और एक्स यहाँ पर नहीं है। अगर हम एक्स को यहाँ बैठा लेंगे तो दो पर्सन छोड़ के टी हमारा आ जाए, इस तरह से हमें फिल करना है। आगे देख लो, आर वाई के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है जो बी का निकटतम पड़ोसी है, ठीक है। आप देखो यहाँ पे अगर हम x को यहाँ बैठा देते हैं तो 1 2 t हमारा यहाँ आ जाएगा, ठीक है। इस कंडीशन में देखो x को अगर हम यहाँ बैठाते हैं तो 1 2 t यहाँ पे आ जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट लाइन हमें दी आर वाई के दाएं तीसरे स्थान पर जो b का निकटतम पड़ोसी, y हमारा b का निकटतम पड़ोसी हो गया और r किसके, वाई के दाएं तीसरे स्थान पर, जिसका मतलब वाई को किधर फेस करना पड़ेगा, साउथ डायरेक्शन में, तब तो आपका राइट साइड इधर आएगा। तो ये हो गया हमारा आर वाई के दाएं तीसरे स्थान पर। यहाँ पर क्या कंडीशन है, वाई के दाएं तीसरे स्थान पर बैठाना हमें, तो वाई को नॉर्थ फेस करना होगा, ठीक, समझ में आया। चलो नेक्स्ट, आर का फेस जो है उत्तर की तरफ है, हमने आर के फेस को नॉर्थ फेसिंग कर दिया, ये लो भाई आर हमारा नॉर्थ फेसिंग है। वाई आर के संदर्भ में विपरीत दिशाओं की ओर उन्मुख है, वाई आर के ऑपोजिट है, ठीक है। अगर वाई हमारा फेसेस ऑपोजिट डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू आर, आर हमारा देख रहा है नॉर्थ, तो वाई को कहाँ देखना पड़ेगा, साउथ, तो यहाँ पर तो वाई साउथ देख रहा है, कंडीशन हमारी फुल सेटिस्फाइड है। लेकिन यहाँ क्या हुआ, आर हमारा नॉर्थ देख रहा है और वाई भी नॉर्थ देख रहा है, तो ड्यू टू दिस रीजन ये डायग्राम आपका हो जाएगा गलत। समझ में आया क्यों, क्योंकि हमें यहाँ आर को वाई के दाएं बैठाना था, दाएं बैठाने के लिए हमें वाई को नॉर्थ फेस कराना पड़ा, जबकि कंडीशन क्या है कि वाई आर के ऑपोजिट दिखेगा, तो कंडीशन हमें केवल एक ये मिली। अब देखो क्या बोला है, P और T दोनों का मुख R के समान दिशा में है, ठीक है, तो R की दिशा में हमने ये कर दिया। एक फर्स्ट कंडीशन हमें क्या मिली थी कि जो सबसे लास्ट में बैठेंगे वो ऑपोजिट फेस करेंगे, तो Y हमारा साउथ फेस कर रहा है तो X हमारा नॉर्थ फेस करेगा, तो हमें अपना डायग्राम मिल गया, ठीक है। ये बहुत ही कम टाइम में होने वाले डायग्राम, बहुत ही कम, ये प्रैक्टिस से होंगे, ठीक है, बहुत ही कम टाइम लगता है, आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना होगा। तो हमारा जो डायग्राम बना वो क्या है, एक्स पी आर टी वी एंड वाई, जिसमें कि सारे पर्सन आपके नॉर्थ फेस कर रहे हैं एक्सपेक्ट वाई, वाई को छोड़ के, तो ये हो गया आपका फाइनल सॉल्यूशन। डू मोर प्रैक्टिस, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट में उतनी ही आपकी स्पीड अच्छी होगी, ठीक है, स्पीड अच्छी होगी, उसी के साथ ही आपका
अरेंजमेंट का टाइम कम होता जाएगा, एक्यूरेसी सही होगी। ठीक है, तो जितना आप प्रैक्टिस कर सकते हैं उतना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। कोई क्वेश्चन अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट कीजिएगा और एक बार इन क्वेश्चन को खुद से भी कीजिएगा। ठीक है, ये हमारे प्री लेवल के क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को हम थोड़ा सा और बढ़ाएंगे, साथ में बने रहिएगा आप लोग। मैं इन क्वेश्चन को 3 से 5 से 7 क्वेश्चन, कम से कम एक सेशन में 5 से 7 क्वेश्चन तो कर रहे ही है ना, इसलिए क्योंकि आपका एग्जाम का टाइम भी पास आ रहा है। जनवरी देखिए कितनी जल्दी खत्म हो रही है। एसबीआई पीओ का फॉर्म आई होप आप लोगों ने भर दिया और डेट एक्सटेंड हुई थी, जिनका भी रह गया है वो फिल कर सकते थे ना। चलो, तो हमने सेशन को यहाँ पर खत्म करते हैं। कल हम लोग फिर आपको मिलेंगे सिटिंग अरेंजमेंट या पजल के सेशन को लेके, थोड़ा सा हाई लेवल को लेके चलेंगे, प्री लेवल को लेके चले, लेकिन फिर भी हमें एक टारगेट रखना है कि हमें मॉडरेट टाइप की पजल भी सॉल्व करनी है। ठीक है, चलो, तो अगर किसी भी पजल में कोई प्रॉब्लम लगे सिटिंग अरेंजमेंट में तो कमेंट कीजिएगा। चलिए, थैंक यू सो मच। हे गाइस, गुड आफ्टरनून, वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। और एक सर हैं, उन्होंने कमेंट किया हुआ है मेंस के लिए। देखिए, अभी हम लोग एसबीआई एग्जाम को टारगेट लेके चल रहे हैं। ठीक है, हमारा पहले पड़ेगा प्रीलिम्स देन मेंस, तो अभी हम पूरा मेंस का सिलेबस लेके नहीं चल रहे हैं। हम जो क्वेश्चंस करवा रहे हैं आपको, सीरीज करवा रहे हैं, पजल करवा रहे हैं, सिटिंग अरेंजमेंट, मशीन इनपुट या कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग सेक्शन में हमने ये कर रखा है। हम प्री लेवल और मेंस लेवल को मिक्सअप कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि एक साथ पूरा मेंस अगर पढ़ा देंगे तो प्रायोरिटी हमारी प्री एग्जाम है, पहले हमें प्री को क्वालिफाई करना है तभी आप मेंस दे पाएंगे। इसलिए हम क्वेश्चंस को मिक्स करके करवा रहे हैं कि प्री के साथ ही आपको हमने अगर 6-7 क्वेश्चन आपको प्री के करवा दिए, उसी के बीच में हमने एक सीरीज 5 सीरीज डाल दी। आपके जो कोडिंग डिकोडिंग है, हमने अगर 3 प्री लेवल की करवाई तो उसमें हमने 2 मेंस लेवल की लगा दी। तो हम मिक्स सेशन कर रहे हैं क्योंकि हमें प्री और मेंस दोनों पे फोकस करना है फिलहाल के लिए। जैसे ही आपका प्री एग्जाम हो जाएगा हम आपको मेन सेशन प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, तो आप उसके लिए टेंशन ना लें। चलिए, सिटिंग अरेंजमेंट हमारे पास दिया है बच्चे लोग, 12 पर्सन है जो 2 पैरेलल रो में बैठाने हैं हमें। इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपका क्वेश्चन मेंशन है, किसी भी जगह कोई प्रॉब्लम लगे तो कमेंट कीजिएगा। रो 1 है, उसमें व्यक्तियों का मुख पूर्व दिशा की ओर है, जबकि पंक्ति 2 में व्यक्तियों का मुख पश्चिम की ओर है। सबसे पहले आपको डायरेक्शन का नॉलेज होना चाहिए। हम दोनों तरह के बच्चों को लेके बता रहे हैं, ईस्ट वेस्ट हमारा इधर फेस करेगा, नॉर्थ इधर फेस करेगा और साउथ इधर फेस करेगा। ठीक है, डायरेक्शन का नॉलेज अच्छे से है ना सबको। चलो, दोनों पंक्तियों में व्यक्ति एक दूसरे का सामना करते हैं, एक दूसरे की तरफ देखते हैं। क्लियर, पी क्यू आर एस टी एंड यू पंक्ति 1 में बैठते हैं, जबकि ए बी सी डी ई एंड एफ पंक्ति 2 में बैठते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं। आर एस के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है जो डी के विपरीत है। आर और एस किस रो में थे? फर्स्ट, और फर्स्ट रो के पर्सन किधर फेस कर रहे थे? पूर्व की ओर। प्री लेवल की पजल है तो आपको ध्यान रखना है कि हमें जल्दी सॉल्व करना है, एक्यूरेसी के साथ में सॉल्व करना है। हम आपको यहाँ पे करवा रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाता है। आप खुद से करेंगे तो आप जल्दी कर पाएंगे। ठीक है, चलो, अब ध्यान रखना है प्री लेवल जब भी आप करते हैं ना, आपको ये ध्यान रखना है कि आपको पजल बार बार नहीं पढ़नी पड़े, क्योंकि वहाँ पे टाइम का खेल है पूरा। ठीक, चलो देखो, अब आर एस के बाएं तीसरे स्थान पर है, तो हमने माना एस हमारा कहीं यहाँ बैठा है और आर जो है एस के बाएं 1, 2 एंड 3 यहाँ आ गया। ठीक है, जो डी के विपरीत है तो एस हमारा डी के विपरीत यहाँ हो गया। मैं हमेशा बोलती हूँ, जब भी आपको लगे ना कि आपका एक बार में नहीं बन पाएगा, आप हमेशा पॉसिबल डायग्राम लेके साथ में चलिए। ठीक, डी और बी के बीच में एक व्यक्ति बैठा है। ठीक है, हमने एक पर्सन यहाँ बैठा दिया और बी हमारा यहाँ आ गया। अगर हम डी यहाँ है, बी यहाँ पे आ गया इस रो में, ऐसे समझो। ठीक है, आर अंतिम छोर पर नहीं बैठा है। अगर आर अंतिम छोर पर नहीं बैठा है बच्चे लोग, तो आर हमारा एक पर्सन और आर के ऊपर आएगा। अगर आर जो है वो एक्सट्रीम एंड पे सिट नहीं हो रहा है तो हमारा एक और पर्सन आएगा ऊपर। अब अगर यहाँ आर अंतिम छोर पर नहीं तो एक और पर्सन आएगा। अब ये देखो, यहाँ पर जब आर के ऊपर एक और पंक्चर आ गया और बी हमारा एक छोड़ के, तो ये कितने टोटल पर्सन हो गए? 7 पर्सन हो गए। और पर्सन कितने हमारे पास? 6। इससे आपको क्या साबित हुआ कि बी हमारा नीचे नहीं बैठेगा। अगर बी नीचे बैठेगा तो हमारे पर्सन बढ़ जाएंगे, है ना। चलो, तो बी हमारा कहाँ आ जाएगा? इस पोजीशन पे। ठीक है, चलो, कुछ कैलकुलेशन आपको अपने दिमाग में करनी पड़ेगी। हम आपको यहाँ पे ड्रॉ करके बता रहे हैं, लेकिन जो मैंने ये वाला बताया आपको अपने आप सोच लेना चाहिए था कि अगर यहाँ बी आएगा और एक पर्सन ऊपर तो 7 पर्सन हो जाएंगे। ठीक है, चलो, पी और एफ अंतिम छोर पे बैठे। पी और एफ जहाँ पे बैठेंगे या तो बिल्कुल ऊपर आएंगे और या तो बिल्कुल नीचे आएंगे। ठीक है, हमने यहाँ अपनी लैंग्वेज में लिख लिया। पी आर के आसन नहीं है, पी यहाँ पर नहीं आएगा आर के पास। ठीक है, अब पी अगर अंतिम पे बैठेगा तो भाई या तो पी और आर के लिए, पी और एफ के लिए ये जगह है, या तो पी और एफ के लिए ये जगह है।
ठीक है, तो मान लो कि हमने P और F को यहाँ बैठा दिया और यहाँ पर हमने P और F को डाउन साइड बैठा दिया। ठीक है, चलो ई ए के ठीक बाएं बैठा है। अगर ई ए के ठीक बाएं बैठा है तो हमें दो प्लेस चाहिए और दो प्लेस हमें कहाँ मिल रहा है, यहाँ पर। तो हमने ई को ए के ठीक बाएं बैठा दिया। यहाँ पे हमारा कहाँ आएगा, ई ए के ठीक बाएं। क्लियर। जो अंतिम छोर पर नहीं बैठा है, जो किसके लिए आता है, पास वाले के लिए, और पास में क्या है, ए। ए अगर अंतिम छोर पर नहीं है पर यहाँ, तो ये देखो 3 3 6 हो गए और ये ऊपर अंतिम छोर पर आ गया। इस कंडीशन के अकॉर्डिंग ये आपका हो जाएगा ये वाला सेटअप रॉन्ग। ठीक है, एरो बना दिए किस वजह से, क्योंकि हमारा ए यहाँ पर अंतिम छोर पर आ गया। आगे देखते हैं, यू क्यू के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। अब आपके लिए यू के लिए कहाँ बैठाना पड़ेगा आपको, U को यहाँ बैठाना पड़ेगा ना, तब तो आप बैठा पाएंगे। और कहाँ, Q के बाएं दूसरे बैठा है तो Q आ जाएगा हमारा इस जगह पे, तभी तो आपका R1 और यहाँ पे सेकेंड पोजीशन। अब हमारे पास एक एक पोजीशन बच रही है और एक एक पर्सन बच रहे हैं, वो वहाँ बैठ जाएंगे। T कहाँ बैठेगा, रो 1 का है तो T बैठ जाएगा हमारा यहाँ पर, और यहाँ पे क्या बचा है, C। तो ये आ गया बच्चे लोग आपका अरेंजमेंट। ठीक है, प्री लेवल की पजल है, आप टेंशन ना ले, हम मेंस लेवल भी आपको करा देंगे, अभी टाइम है। पहले हम प्री और मेंस दोनों मिक्सअप करके करा लेंगे। ठीक है, तो टेंशन ना लीजिए आप। चलो, ये वाला क्यों गलत हुआ आपको पता है, तो ये वाला हो गया आपका फाइनली सॉल्यूशन। इस तरह से आपका बैठेगा अरेंजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। चलो, अच्छा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम आपको नहीं देते हैं, क्योंकि अगर आप एक बार अरेंजमेंट कर लेंगे तो क्वेश्चन तो आप कर ही लेंगे। फिर भी अगर आप चाहेंगे तो हम आपको क्वेश्चन ओरली बता देंगे। ठीक है, तो आप उसके आंसर देना चाहें तो आप दे देना। चलो, 8 people है सिट अराउंड स्क्वायर टेबल पे बैठे हैं। 4 ऑफ देम सिट इन द कॉर्नर्स एंड फेसिंग इनसाइड एंड द रिमेनिंग 4 जो है वो बाहर की तरफ देख रहे हैं। और कहाँ बैठे हैं, कॉर्नर उस पे साइड में। देखो क्या बोल रहा है, जब भी हमें बोले प्रायोरिटी क्या है, हम अपने दो डायग्राम फटाक से रेडी कर लेंगे, ताकि हमारा एक गलत हो तो हमें दूसरा बनाने के लिए बार बार रीड नहीं करना पड़े। वो बोल रहा है जो कॉर्नर पे बैठे हैं वो इनसाइड फेस कर रहे हैं, और जो मिडिल में बैठे हैं वो कहाँ फेस कर रहे हैं, आउटसाइड। हमने फटाक से अपना ड्रॉ कर लिया। चलो शुरू करते हैं हम लोग अपनी सिटिंग अरेंजमेंट को। बोला ये प्री लेवल के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, ये एसपीआई आपका प्री लेवल का क्वेश्चन है, ये आपको बहुत जल्दी से जल्दी सॉल्व करना रहेगा। एल कॉर्नर में नहीं बैठा है, अगर एल कॉर्नर में नहीं है तो एल यहाँ पे कहीं बैठेगा और फेस कहाँ करेगा, आउटसाइड को, है ना। चलो, सी और एल के बीच में दो व्यक्ति बैठे हैं, तो हमें नहीं पता हमारा सी किस तरफ है, तो हमने एक तरफ इधर बैठा ला 1 2 सी। ठीक है, दो पर्सन बैठ के हमारा सी आ जाएगा यहाँ। एफ सी के दाएं दूसरे स्थान पर बैठता है, तो सी के दाया किधर हो जाएगा, इधर 1 2 एफ हमारा यहाँ आ जाएगा। और सी के दाएं एफ बैठता है दूसरे स्थान पर, तो 1 2 एफ हमारा आ जाएगा यहाँ। जी एफ के बाएं तीसरे स्थान पर है, एफ के बाएं जी कहाँ बैठेगा, 1 2 3 यहाँ पर बैठ जाएगा। यहाँ पर F के बाएं जी कहाँ बैठेगा, 1 2 3। क्लियर यहाँ तक। चलो, J G के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। अब यहाँ पे देखो G का दाया इस तरफ आएगा, 1 2 J यहाँ पे कैसे बैठेगा, यहाँ तो ऑलरेडी L बैठा हुआ है ना, तो आपका ये अरेंजमेंट तो हो जाएगा गलत, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी L ने प्लेस ले रखा है। आगे चलते हैं, J G के दाएं दूसरा, तो 1 2 J आ गया हमारा यहाँ पर। क्लियर। V Z के दाएं दूसरा बैठा है, Z जो O का पड़ोसी नहीं है। अब हमें V और Z को बैठाना है। V कहाँ बैठेगा, Z के दाएं दूसरा, तो Z अगर हम यहाँ बैठा लेंगे तो हमारा V यहाँ आएगा ना। अगर हम Z को यहाँ बैठा लेंगे तो Z का दाया इस तरफ जाएगा C की तरफ, और यहाँ पे पोजीशन खाली नहीं है, तो हमें Z को कहाँ बैठाना पड़ेगा, L के पास, तो हम V को यहाँ बैठा पाएंगे। और O का पड़ोसी नहीं है तो बचा हुआ O है, O हमारा यहाँ आ जाएगा। बात समझ में आई, सॉल्यूशन अच्छे से हुआ, एक ही बार में हो गया। चलो, तो ये आपका हो गया फाइनल डायग्राम सॉल्यूशन वाला। अगर आपसे ये हो जा रहे हैं सिटिंग अरेंजमेंट प्री लेवल के हैं जो कि हो जाने चाहिए, तो इनका स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं। जिस क्वेश्चन में आप अटकते हैं उस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, है ना, क्योंकि मतलब नहीं है आपसे जो सॉल्व हो रहे हैं उनका स्क्रीनशॉट लेने का कोई मतलब नहीं है, वो टाइम वेस्ट है। तो इसलिए आप कोशिश करें जो आपसे अटक रहे हैं आप उनका स्क्रीनशॉट लें।
नेक्स्ट हमारा सिटिंग अरेंजमेंट है, ये भी प्री लेवल का है और IBPS प्री लेवल में आया हुआ है। चलो देखते हैं। यहाँ पे आपको नंबर ऑफ पर्सन स्टार्टिंग में नहीं दिए थे कि कितने पर्सन बैठे हैं। अच्छा एक बात और है, जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया, इसमें जो आपके क्वेश्चंस बनते हैं कुछ डिस्कस करना चाहोगे क्या? इसमें आपसे जैसे क्वेश्चन वो इस तरह से पूछ लेगा, वेट अ मिनट, लाइक जैसे सी और बी के बीच में कौन सा पर्सन बैठा है, ऐसे पूछ लेगा। तो आप बता देंगे सी और बी के बीच में कौन बैठा है, जी बैठा है ना। और आपको दे देगा कि ऐसे देखे कि पड़ोसी कौन कौन है, वी जे पड़ोसी है या सी जेड पड़ोसी है, इस तरह से क्वेश्चन दे देगा। तो मुझे नहीं लगता आपको इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम होगी, ठीक है। अगर कोई नया बच्चा है तो उसके लिए मैं बता रही हूँ, अगर आपसे ये सॉल्व हो जा रहा है ना तो आपके क्वेश्चन आंसर सॉल्व हो जाएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक निश्चित संख्या में वृत्ताकार मेज के चारों ओर लोग बैठे और केंद्र की ओर उन्मुख है। निश्चित संख्या में बोला है, हमें ये नहीं बताया है कि टोटल नंबर ऑफ पीपल कितना है। ठीक है कोई बात नहीं, हम अपना अरेंजमेंट ड्रॉ करना शुरू करते हैं। तो हमें अब ये नहीं पता तो हम ये वाला डायग्राम नहीं बना सकते ना, क्योंकि हमें पर्सन पता ही नहीं है कितने हैं। तो हम क्या करते हैं, हम एक राउंड डायग्राम बना लेते हैं, जितने भी होंगे हमारे इसी में आ जाएंगे। चलो हाँ भैया ड्राइंग थोड़ी अच्छी नहीं है, गोला गोला गोल नहीं बना चलो देखो, एच टी के बाएं से चौथे स्थान पर बैठा है। क्लियर? तो हमने क्या किया, टी को बैठा रहा यहाँ पर। अब एच टी के बाएं चौथा है तो 1 2 3 4, एच हमारा यहाँ आ गया। ये लाइन समझ में? डब्ल्यू और टी निकटतम पड़ोसी नहीं है तो डब्ल्यू और टी साथ में नहीं आएंगे। फिर क्या बोला है, डब्ल्यू टी के दाएं से 7वें स्थान पर बैठा है। अब भैया 7वें पोजीशन पर डब्ल्यू को बैठाना है। अब गिनो, टी के दाएं तो दायां इस तरफ होगा, क्यों? क्योंकि कहाँ देख रहे हैं ये लोग, इनसाइड फेस कर रहे हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 और 7 पोजीशन पे क्या आ जाएगा हमारा, डब्ल्यू। यहाँ तक समझ में आया? चलो, एच से दाएं गिने जाने पर एच और डब्ल्यू के बीच एक से अधिक व्यक्ति बैठता है। तो एच से दाएं किधर होगा, इधर। जब आप एच से डब्ल्यू को काउंट करेंगे तो भैया बहुत सारे लोग बैठे हैं ना, तो एक से तो ज्यादा ही बैठे हैं। ये लाइन का कोई मतलब नहीं है और हमारे लिए सही भी है। चलो ठीक है, हो गया। हमने अपने डायग्राम में जो किया वो वहां पे सही है, एक से ज्यादा लोग बैठे हैं। फिर क्या बोला है, एफ डब्ल्यू के दाएं से चौथे स्थान पर बैठा है। अब एफ डब्ल्यू के दाएं चौथे स्थान पर बैठा है और क्या बोला है, एफ एच और टी का पड़ोसी नहीं है। तो एफ हमारा यहाँ नहीं आएगा, यहाँ नहीं आएगा, यहाँ भी एफ नहीं आएगा और एच के पास इधर एफ नहीं आएगा। आगे आगे पढ़ते हैं। अधिक से अधिक 13 व्यक्ति इस व्यवस्था में बैठे हैं। अब उसने बोला 13 व्यक्ति बैठे हैं, हुए कितने व्यक्ति हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 पर्सन बैठे भैया। अब हमारा 13 और चाहिए, ठीक है। 13 लोग का बोला है और उसके बाद उसने क्या बोल दिया है, डब्ल्यू और एच निकटतम पड़ोसी नहीं है। तो यह इसका मतलब जो 13वां पर्सन आएगा वो एच और डब्ल्यू के बीच में आएगा, नहीं तो क्या होगा, ये दोनों पास पास सट के बैठ जाएंगे और हमारी कंडीशन गलत हो जाएगी। ठीक है चल, अब यहाँ पे फिक्स करते हैं हमारा क्या छूटा था, एफ डब्ल्यू के दाएं से चौथे स्थान पर बैठा है तो 1 2 3 एंड 4, एफ हमारा यहाँ आ गया। क्लियर? और एफ के लिए कंडीशन क्या थी, एच और टी के पास नहीं बैठेगा। तो भैया सही बात है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ है ही नहीं, वो अपना बीच में अलग ही जगह बना रहा है। चलो 13 व्यक्ति का हो गया। जे और एफ के बीच में कितने पर्सन बैठे हैं, 3। अब 1 2 3, तो जे यहाँ तो आ नहीं सकता, 3 पर्सन छोड़ के यहाँ डब्ल्यू आ रहा है, इसका मतलब आपका जे किधर जाएगा, इस तरफ। 1 2 3, जे आपका यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ अरेंजमेंट बनेगा। ये थोड़ा सा अलग पैटर्न है जहाँ पे आपको स्टार्टिंग में नहीं पता होता है कि आपको कितने पर्सन्स को सिट कराना है, तो वहां पर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सभी का फेस जो है वो इनसाइड है, इसलिए कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, ज्यादा कुछ फिक्स नहीं करना है। जैसा जैसा क्वेश्चन करता जाए वैसा वैसा आपको करते जाना है। कहीं भी प्रॉब्लम लगे तो पॉसिबल डायग्राम बना लो, ठीक है, क्या दिक्कत है। तो ये हमारे प्री लेवल पजल्स थे, जिनसे डरने वाने की जरूरत नहीं, आराम से हो जाते हैं। अब इससे रिलेटेड कभी कभी आपको क्वेश्चन दे देता है, क्वेश्चन भी आपसे ऐसे बोलेगा कि इस टोटल जो अरेंजमेंट है कितने लोग बैठे हैं, तो टोटल कितने 13 पर्सन बैठे हैं ना, बाद में उसने बताया था। टी के बाद दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, तो टी के बाद दूसरे स्थान पर एफ बैठा है। इस तरह से आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे लिए क्या है, प्री लेवल का सेशन। क्लियर?
चलो तो टेंशन मत लीजिए, हम प्री और मेंस दोनों ही लेवल को करा देंगे, लेकिन प्रायोरिटी हमारी पहले प्री लेवल है, प्री क्वालिफाई करेंगे तब मेंस में पहुंचेंगे, है ना। तो प्री को भी हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि अगर कुछ टाइम पहले की हम बात करें तो कुछ टाइम पहले आपके कम मार्क्स होते हैं तब भी सिलेक्शन हो जाता है, पर अभी मार्क्स का ही खेल है। एसबीआई तो चलो इट्स ओके ओके, बट अगर आप आरआरबी में जाएंगे, आईबीपीएस आरआरबी, तो वहाँ पे अगर 80 का पेपर आ रहा है ना, तो बच्चे 79 नंबर तक गेन कर रहे हैं, तो भाई पूरा खेल मार्किंग का है। ठीक है, तो मेंस को भी लेके चलेंगे, लेकिन प्री को भी ध्यान में रख के चलेंगे। ठीक है, चलिए तो साथ में बने रहिएगा। आज हमने प्री लेवल का किया, कल हम लोग थोड़ा सा मिक्स में करेंगे, प्री और मेंस दोनों का कर लेंगे, है ना। चलो फिर मिलेंगे आपसे कुछ देर में मैथ्स की वीडियो को लेके, तब तक के लिए साथ में बने रहिएगा।